वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th ईवीएस का हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिफरेंट टेस्ट के बात करते हैं हम। देखो, हर एक फूड आइटम का अपना डिफरेंट टेस्ट होता है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको उसी के बारे में बताया गया है कि जो हम टेस्ट करते हैं वो हम कैसे महसूस करते हैं। पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है कि जंपा है, वो किचन में जाती है और अपनी माँ को पकड़ते हुए कहती है कि आज वो करेला नहीं खाएगी। मैं आपको एक्सप्लेनेशन ही बता रही हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है। देन वो कहती है कि मुझे ना आप गुड़ और रोटी दे दो, मैं उसमें खाना खाऊंगी। देन उसकी मदर हंसते हुए कहती है कि तुमने मॉर्निंग में भी रोटी और शुगर ही खाए थे। जन झूलन जंपा को क्या कहते चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या तुम एक टेस्ट खा के बोर नहीं हो जाते, क्योंकि मॉर्निंग में मीठा खा रही थी, दिन में भी मीठा खाना चाहती है। जन जंपा रिप्लाई कहती है कि क्या जल्दी उसी दम रिप्लाई करती है कि क्या तुम मतलब कि इमली को चाट के तुम बोर नहीं होती हो। आई बैट कि तुम्हें इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। देन जो झूलन है वो रिप्लाई करती हुई कहती है यस श्योर, क्योंकि मुझे जो खट्टी इमली बहुत पसंद है, बट इसके अलावा मैं मीठा और नमकीन खाना भी खाती हूँ और इसके अलावा मैं करेले भी खाती हूँ। वो अपनी मदर को देखते हुए झूलन बोलती है। दे बोथ लाव हार्डली, और दोनों धीरे धीरे हंसते हैं। देन झूलन सैड टू चंपा, चलो एक गेम खेलते हैं। तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, अपनी आइज क्लोज करनी पड़ेगी और सेकंड क्या करना पड़ेगा, अपना मुंह खोलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे मुंह में कुछ डालूंगी और तुमने बताना वो क्या चीज़ है। पहले झूलन क्या करती है, एक जो लेमन होता है उसकी कुछ बूंदे उसकी मुंह में झुम्पा के मुंह में डालती है और उसे कहती है तुम बताओ कि ये चीज़ क्या है। देन झुम्पा उसी टाइम रिप्लाई कर देती है खट्टा नींबू। देन झूलन उसके बाद एक छोटे छोटे गुड़ डालती है, क्रश करके गुड़ डालती है। देन वो पूछती है कि ये चीज़ क्या है। देन झूलन क्या कहती है, देन अगेन जो चंपा है इजीली बता देती है कि ये क्या है, गुड़ है। इसके अलावा डिफरेंट गेम्स को फिर डिफरेंट फूड आइटम्स डालती है उसमें उसके मुंह पे। देन वो इवन जो चंपा है सिर्फ जो फ्राइड मछली है उसके सूंघ के बता देती है कि ये क्या है, भुनी हुई मछली है। देन झूलन से नाउ अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना जो नाक है उसे बंद करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा ये चीज़ क्या है। बट जब उसने नाक बंद किया देन वो थोड़ा क्या कहते हैं कंफ्यूज होगी। देन वो कहती है कि ये तो कोड़ा लग रहा है, थोड़ा नमकीन भी है और कुछ खट्टा भी है। वो कहती है कि मुझे एक और स्पून दो इसका। देन झूलन टुक अनदर स्पून ऑफ कुक्ड करेला, अनकवर्ड द जंपा आइज एंड सेड हियर इट इज इट। जंपा लाफ्ड यस गिव मी मोर। क्योंकि क्या होती है, पहले वो क्या करती है उससे डिफरेंट फूड आइटम उसके मुंह में डालती है, एंड में वो क्या करती है उसकी आंख बंद होती है। देन उसके मुंह में करेला डालती है। जब वो करेला खाती है तो उसे पहले क्या लगता है, थोड़ा कोड़ा लगता है, फिर नमकीन लगता है और बाद में उसे थोड़ा खट्टा लगता है। देन वो कहती है कि मुझे, क्योंकि उसका नाक बंद होता तो उसे खुशबू तो नहीं आ रही होती कि उसने क्या खा रही है। देन वो कहती है कि मुझे एक पीस और दो। देन उसे एक पीस और देती है और उसकी आइस में से जो कवर है हटा देती है। देन वो गैस कर लेती है देख के कि ये क्या है, करेला है। देन वो हंसते हुए कहती है कि मुझे करेला और दो। अब आपने डिस्कस करना है और इसके क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने हैं। क्वेश्चन है झूलन माउथ स्टार्ट वाटरिंग व्हेन शी हियर द वर्ड इमली। व्हेन डज योर माउथ वाटर? लिस्ट 5 थिंग यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। झूलन का जो मुंह होता है जब उसने इमली का वर्ड सुना होता है उसके मुंह में पानी आ जाता है। आपने वो 5 आइटम्स बताना जिसका नाम सुन के उनका टेस्ट भी बताना है जिसका कि तुम्हें मुंह में पानी आ जाता है। माई माउथ, इसका आंसर है माई माउथ स्टार्ट वाटरिंग ऑन सीइंग एनी ऑफ माई फेवरेट थिंग। द 5 थिंग विच आई लाइक टू ईट आर। देखो, इसमें आप अपना नेम आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो यहाँ पे दिया गया है वही लिखो। आपको जो अच्छा लगता है फूड आइटम आप उसका नाम लिख सकते हो और आप ये 5 दिए की भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे समोसा पसंद है, इसका टेस्ट क्या होता है, स्पाइसी है। मुझे चॉकलेट पसंद है, उसका टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है। आइसक्रीम का भी स्वीट होता है। पिज़्ज़ा थोड़ा स्पाइसी होता है, मीठा नहीं होता, पिज़्ज़ा स्पाइसी होता है। और जलेबी कैसी होती है, मीठी होती है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वन वाई। देखो, हाँ, हम एक मीठा नहीं खा सकते। अगर हम मीठा खाएंगे ना पूरा दिन तो हम बोर हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आई लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट बिकॉज इफ वी कीप ईटिंग द फूड विद द सिमिलर टेस्ट वी विल गेट द बोर्ड। हम बोर हो जाएंगे, हम आलस हो जाएंगे कि हाँ हम सेम टेस्ट खाएंगे।
Now question number third is, Julian put a few drops of lemon in the Jumpa house. Do you think we can make out the taste with just 2 drops? वो क्या करती है, जब जूलन क्या करती है, जब स्टार्टिंग में जंपा के मुंह पे क्या डालती है, कुछ बूंदे डालती है. आपको लगता है आप किसी खाने की कुछ बूंदे डाल के आप उसका टेस्ट महसूस कर सकते हो? यस, ठीक है, क्योंकि हम फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन हमारे लिए इनफ होता है हमें उसका टेस्ट. अगर हमारे मुंह पे संतरे की थोड़ी बूंदे चली जाए तो हमें पता चल जाएगा कि वो संतरा है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इफ समवन पुट अ फ्यू सीड ऑफ सौंफ ऑन योर टंग वुड यू एबल टू टेल विद योर क्लोज आइज हाउ? यस, नो. Answer is no. I wouldn't able to tell that the seed of my tongue are of मतलब कि सौंफ या फिर any seed until I start chewing it. I will be able to recognize the seed only after tasting it. देखो, अगर आपकी जीभ में रख जाए सौंफ को, आप तब टेस्ट नहीं कर सकते. आप सौंफ का टेस्ट आप तभी कर सकते हो जब आप उसे चबाओगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, हाउ डिड द जंपा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम ऑफ द सर्टेन ओनली बाय स्मेल विदाउट सीइंग और विदाउट टेस्टिंग इट? व्हाट आर दिस? ठीक है, हमको जैसे जंपा है उसे सिर्फ विदाउट उसके टेस्ट किए बिना ही उसकी खुशबू से पता चल गया था कि ये क्या है, भुनी हुई या फिर फ्राई तली हुई मछली है. आप बता सकते हो? येस, देयर आर मैनी फूड आइटम वी कैन मेक आउट बाय देयर स्मेल ओनली. फॉर एग्जाम्पल, ऑरेंज की स्मेल को देख के, ऑमलेट की, अनियन की, कॉफ़ी की, हलवा की, समोसा की. ठीक है, इनकी स्मेल से हम बता सकते हैं. हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? व्हाट डू यू थिंक दे टेल यू टू डू सो? क्या कभी किसी ने कहा है कि ना मेडिसिन पीने से पहले अपने नाक को बंद कर दो या नाक को ऊपर करो? आपको क्यों लगता है? ठीक है, देन है हमारा आंसर क्या आएगा? नोज इज़ यूज टू स्मेल द थिंग डैट गिव अस द आइडिया ऑफ द टेस्ट ऑफ अ फूड. जो नाक है हमें बताता है, हमें खुशबू बताता है, खुशबू से हमें पता चल जाता है कि उस फूड का टेस्ट कैसा होगा. नाउ होल्डिंग आवर नोज कैन हेल्प अस. जब हम नाक को होल्ड करते हैं उस टाइम पे हमें क्या होते हैं, हम उसकी जो मेडिसिन उसकी गंदी स्मेल से हम बच सकते हैं, और इसके कारण जब हम मेडिसिन खाएंगे ना तो हमें कम थोड़ी प्रॉब्लम होगी. ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे. मैंने यहाँ तक आपके जो क्वेश्चन हैं यहाँ तक हो गए हैं. नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका. आपने क्या करना है, अपनी आइज़ को क्लोज करना है और बताना है. कलेक्ट अ डिफरेंट फ्यू, वही सेम ऊपर वाली प्रोसीजर है. कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट. प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड लाइक जंपा एंड जूलन. टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम. देखो, फॉर एग्जाम्पल है, मैंने सपोज कर लिया हमने 3 फूड आइटम ले ली, साल्ट, शुगर एंड ऑरेंज. देन उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देने. फर्स्ट है, हाउ डिड इट टेस्ट एंड व्हाट वाज द फूड आइटम. देखो, टेस्ट भी है और फूड आइटम की बात की. फॉर एग्जांपल है, फूड आइटम है सॉल्ट और उसका टेस्ट क्या होगा, सॉल्टी. ठीक है, शुगर का टेस्ट क्या होगा, स्वीट. ऑरेंज, उसका टेस्ट क्या होगा, स्वीट एंड सोर. आप कोई भी चीज़ें ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है मैंने जो आपको 3 मेंशन किया आप वो लिख सकते हो. आप कोई भी चीज़ें लिख सकते हो. विच टेस्ट सॉरी on which part of the tongue could you get the most taste, in front, at back, or on the left or right side or of the tongue? देखा जाए तो हम जो टंग है उसका जो फ्रंट पार्ट होता है ना, उसी से हम ज़्यादा टेस्ट करते हैं. तो हमारा आंसर क्या आएगा? आई कैन गेट द मोस्ट टेस्ट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ माई टंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which taste could be made out of which part of the tongue? Mark this part on the picture given. देखो, डिफरेंट पार्ट ऑफ द टंग हैव डिफरेंट टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे पिक्चर्स में भी लिख दी है. पिच वाला बिटर है, फिर स्वीट एंड सोर है, देन स्वीट है, सोर एंड साल्टी है. द फ्रंट पार्ट हमें कौन सी बताता है, मीठा. ठीक है, साइड पार्ट हमें क्या बताता है, सोर एंड साल्टी, और बैक पार्ट हमें बताता है बिटर टेस्ट. ठीक है, इसकी मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी यहाँ पे की हुई है, उसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हो. ये वाली पिक्चर्स को आप कर सकते हो, जो यहाँ पे लेबल करना है मैंने उधर लेबल कर दी है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, वन एट अ टाइम पुट समथिंग to eat in other part of your mouth, under the tongue, on lip, on roof of the mouth. Do you get any taste?
नो वी couldn't get any taste in the another portion of the mouth like under tongue. अगर हम आपके जीभ के अंदर डालोगे तो आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा, अगर आप लिप्स में भी डालोगे तब भी आपको कोई टेस्ट नहीं होगा, अगर आप ऊपर अपने जो ऊपर वाला तलवा होता है उसमें भी कोई पार्ट लगाओगे तब भी आपको टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उन पार्ट में कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होते। हाँ, अगर आप जीभ के आगे डालोगे तो आपको मीठे का टेस्ट आएगा, मिड में आपको सॉर एंड साल्टी का टेस्ट बता देगा, और लास्ट वाली जो पार्ट होता है वो हमें किस चीज़ का काम करता है, वो कौड़े टेस्ट के बताने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है यूज़ अ क्लीन क्लॉथ। ठीक है, आपने क्या करना है, एक साफ कपड़ा लेना है। ठीक है, आपने क्या लेना है, कपड़ा लेना है, उस साफ़ कपड़े से अपनी जो टंग है उसका फ्रंट पार्ट क्या कर देना है, साफ़ कर लेना है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसके बाद आपने उस टंग पे कुछ शुगर रखनी है, मतलब कि अपनी जीभ पे शुगर या फिर गुड़ रखना है, और आपने बताना है कि आप उसे टेस्ट कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो क्या है, वाई डिड दिस हैपन, नो आई कुडंट टेस्ट एनीथिंग। जब भी हम अपने जीभ को साफ़ करेंगे तो हम कोई भी टेस्ट नहीं कर पाएंगे, दिस इज़ बिकॉज वी गेट द टेस्ट ऑफ एनीथिंग ओनली जब हमारे व्हेन इट मिक्स अप विद द saliva on the tongue। हम तभी टेस्ट कर सकते हैं जब हमारा जो भी फूड आइटम है वो सलाइवा के साथ मिक्सअप होएगा, और ये जो टेस्ट बड तक जो कि प्रेजेंट है वहाँ तक पहुँचेगा जो टंग में है। स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनी टाइम bumps on the surface of our tongue look like river, little of लगेंगे अगर आप उसे अपनी जीभ को वेट कपड़े क्लोथ से साफ करोगे। और येस आई कैन सी दैट टैनी बम्प ऑन द सरफेस ऑफ माई टंग, और मैं अपने टंग पे छोटे छोटे ऐसे छेद देख सकता हूँ। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल बताना आपने, इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला एंड कुकुम्बर यू कैन फाइंड इट डिफिकल्ट टू। हाँ, हमें आंवले का टेस्ट नहीं पता चलेगा, ना ही हमें कुकुम्बर का ककड़ी का टेस्ट हम बता सकते हैं। हाउ कुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टोमेटो ऑनियन सॉस एंड गार्लिक, इसका टेस्ट कैसे होगा, जो टोमेटो होगा उसका टेस्ट क्या होगा, स्वीट एंड सोर एंड जूसी होगा, ऑनियन का पनगेट जैसे टेस्ट होगा, सौंफ का स्वीट विद नाइस स्मेल, उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, एंड गार्लिक का बिटर होगा विद पनगेट स्मेल होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन का। Now next है think of the word that you know or make up your own mind to describe the day। आपने यहाँ पे मैंने वही आंसर दे दिए हैं, इसी का ही आंसर था। नेक्स्ट, when Jhampa tastes some of the things she shares ऐसे से टेस्ट करती है तो कौन सा होगा, आई थिंक जो जंपा ने क्या ईटन होगा, जंपा माइट हैव ईटन चिलीज और समथिंग हॉट एंड स्पाइसी, क्योंकि जब हम हॉट एंड स्पाइसी करते हैं तभी हम ऐसे से टेस्ट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक शी में ईटन, क्या ईटन है, मैंने बता दिया, चिलीज खाया हुआ है। वाई डोंट यू मेक द साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट, आपने कुछ साउंड बतानी है जो सम टेस्ट को डिस्क्राइब करते हैं। फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड द साउंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव। आपने साउंड, जैसे आप कुछ चीज़ खाते हो तो कई चीज़ों के खाने का साउंड अलग सा होता है और एक्सप्रेशन भी अलग सा होता है, तो अपने फ्रेंड के सामने करना है और अपने फ्रेंड से पूछना है कि आपने क्या है। फॉर एग्जाम्पल यम यम, तो मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, जैसे फूड आइटम क्या हो सकती है, जलेबी, ऐसे करोगे तो किसका टेस्ट आता है, तो हमें पता है जब हम ऐसे करते हैं तो किसका टेस्ट होता है, नूडल्स का होता है, या फिर हम पॉटरिज खा रहे हैं, या फिर हम खीर खा रहे हैं, टच कर रहे हैं तो हम सॉर्ट लाइक पिकल्स वगैरह खा रहे होते हैं। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है चू इट और चू इट वेल, व्हाट द डिफरेंस है, ट्राई दिस टुगेदर इन योर फोन। आप सभी ने क्या करना है, एक पीस ऑफ ब्रेड लेनी है, रोटी लेनी, या फिर आपने कुकड राइस लेना है, आपने क्या करना है, उसे अपने माउथ में डालना है और उसे प्रॉपर्ली च्यू करना है। ठीक है, अब देखोगे जब आप च्यू करते हो तो डिड द टेस्ट चेंज, जब टेस्ट चेंज होता है। नाउ आपने क्या करना है, अनदर पीस ऑफ सम राइस लेनी है और उसे 30 to 32 टाइम आपने क्या करना है, प्रॉपर्ली च्यू करना है, चबाना है। वाज देयर एनी चेंज आफ्टर डैट, ये आपने एक्टिविटी करनी है और बताना है कि कुछ चेंज आएंगे कि नहीं आएंगे। अब डिस्कस है, हैज़ एनी वन एट योर होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली, क्या, एंड टू चू वेल सो डैट फूड डाइजेस्ट प्रॉपर्ली, वाई डू यू थिंक दे से दिस।
क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो आपको कहता है कि आपने खाना अच्छे से खाना और अच्छे से चबाना है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट होए, पचे? ये कौन कहता है और ऐसा क्यों कहता है? यस, माय मदर मुझे ऑफन ही एडवाइस देती है कि हमें खाना धीरे और अच्छे से चबा के खाना चाहिए। आई थिंक प्रॉपर च्यूइंग हेल्प से क्या होगा, जो फूड होता है मॉइस्चर हो जाता है और जिसके कारण वो क्या हो जाता है, हम ईजिली उसे स्वेल कर सकते हैं और उसका डाइजेशन हमारा हाफली क्या हो जाता है, माउथ में ही हो जाता है। The next is, imagine you are eating something hard like a green guava. What kind of change take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? देखो, जब हम गवावा खाते हैं, हम अमरूद खाते हैं तो स्टार्टिंग में हमें क्या लगता है, थोड़ा कौड़ा लगता है, और जब हम धीरे धीरे करने लग जाते हैं, उसे स्मॉल पीसेस में दबाने लग जाते हैं, तो वो हमें सॉफ्ट एंड हमें स्वीट हमें नज़र आ जाता है। यहाँ पे इसका मैंने आंसर्स लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप देख के राइट कर सकते हो। थिंक व्हाट डज द स्लाइवा डू इन आवर माउथ? सोचो कि जो स्लाइवा हमारे जो मुंह में जो लार होती है वो क्या काम करती है। द स्लाइवा इन आवर माउथ, वो क्या करता है, हमारे फूड को सॉफ्ट और इजीली टू हमें स्वेलो करने में, निगलने में हेल्प करता है, और इसके अलावा इससे हमारे जो फूड में माउथ में ही हमारी डाइजेशन हो जाती है। इनिशियल डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट से हैं। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर? आपको क्या लगता है मुंह के बाद खाना कहाँ जाता है? जब हम सोलो करते कहाँ चले जाता है बल, हम निकलते तब कहाँ जा जाता है? गिवन आपको पिक्चर दिया, आपने इसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी हुई पिक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट का क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? हाउ कुड यू डिस्क्राइब इट? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम वी आर जोकिंग, आई एम हंग्री, आई कुड इन्फिनिट, कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मैं हाथी भी खा सकता हूँ। When I am hungry, I feel uncomfortable sensation in my mouth. मेरे पेट में गुड़गुड़ सी होने लग जाती है। At that time मैं किसी वर्क में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, चाहे वो पढ़ाई है चाहे वो खेल कूद है। I also feel dry and drain out of energy, और मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरे जो शरीर से सारी एनर्जी चली गई है। Now next is, how do you come to know what that you are hungry? आपको कैसे लगता है? When I get a strong urge to eat something, जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे कुछ जो बहुत भूख लगी, मैंने कुछ खाना है, देन मुझे पता लग जाता है मैं क्या हूँ, हंग्री हुआ हूँ। थिंक व्हाट कुड यू डू इफ़ यू कुड नॉट ईट एनीथिंग फॉर दैट हाउस? थिंक व्हाट वुड हैपन टू यू? अगर आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो आपको क्या लगता है आपके साथ क्या होगा? इफ़ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, तो मैं आई विल कम्प्लीटली फील एग्जॉस्टेड, मैं बिल्कुल थका हो जाऊँगा और मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाऊँगा और मैं बीमार भी हो सकता हूँ। Would you able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? क्या तुम्हें लगता है कि जैसे अभी हमने खाने की बात की, आप 2 दिन विदाउट पानी पीने लग सकते हो, और आपका जो पानी है जब आप पीते हो तो कहाँ जाता है? नो, आई विल नॉट एबल टू मैनेज विदाउट द वाटर फॉर 2 days. आई थिंक वाटर वी यूज़ इज़ यूज बाय आवर बॉडी फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस में काम होता है, और जो एक्स्ट्रा पानी हो जाता है वो हमारे शरीर से निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है, वॉशरूम के फॉर्म में और पसीने के फॉर्म में निकल जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, नीतू वाज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है। नीतू बहुत ज़्यादा बीमार होती है, पूरे दिन से उसे वॉमिटिंग हो रही होती है, लूज मोशन आ रहा होता है, जब भी कुछ खाती है तो वो सारा वॉमिटिंग कर देती है। उसके फादर उसे नमक और मीठे का सोल्यूशन देते हैं, बट इवनिंग जो नीतू है उससे क्या हो जाता है, वो उसे वीक लगता है और उसे चक्कर आने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके जब वो उठती है तो वो क्या हो जाती है, गिर जाती है, फेंट हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं। देन उसके फादर है उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर एडवाइस देते हैं उसके फादर को कि नीतू को हॉस्पिटल में रखा जाएगा और उसे ग्लूकोज की ड्रिप लगेगी। हेयरिंग दिस, जो नीतू कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि शी नो डैट ड्यूरिंग द गेम पीरियड इन द रिसेस टीचर ने भी उसे ग्लूकोज दिया था पीने के लिए, बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, बट उसे ग्लूकोज ड्रिप के बारे में पता नहीं है। देन उसकी डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारा जो स्टोमच है वो क्या है, अपसेट है, बीमार है, इसीलिए तुम्हारा कोई बॉडी में कोई भी जो फूड है नहीं रह रहा और पानी भी नहीं रह रहा और तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होगी। इसलिए जो ग्लूकोज ड्रिप है वो तुम्हें एनर्जी देगी विदाउट ईटिंग एनी फूड, खाने के बिना। Do you remember that in the class both you made a solution of sugar and salt? Nitu father also made this and gave him. Why do you think
दिस इज गिवन टू समवन हु हैज वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। इसका आंसर क्या है? व्हेन समवन हैज वॉमिटिंग एंड लूज मोशन द क्वांटिटी ऑफ द साल्ट शुगर एंड ग्लूकोज वाटर साल्ट एंड शुगर उनकी बॉडी में क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। सो ये जो सोल्यूशन है इसलिए दिया जाता है ताकि जो पर्सन है इज़ गिवन टू द इफेक्टिव पर्पज टू रिप्लेशंस, जो ख़त्म हुआ हुआ लॉस उसकी कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू हियर द वर्ड ग्लूकोज और सीन इन रिटन एनीवेयर एंड वेयर? हाँ, हमने सुना है। Yes, I have heard the word glucose and have it written on the packet of glucose powder. We have the packet of glucose powder at our home. और हमारे घर में भी क्या है? इसका पैकेट है। Now question is, have you ever tasted glucose? How does it taste? Tell your friend. क्या आपने कभी कोई ग्लूकोज टेस्ट किया है? अगर किया है तो आपने उसे टेस्ट करके बताना है। द क्वेश्चन इज येस आई हैव टेस्टेड, और इसका टेस्ट क्या होता है? स्वीट होता है। नाउ नेक्स्ट इज Nitu's teachers have or you or anyone in your family been given a glucose drip? When and why? Tell the class about it. क्या आपके फैमिली मेंबर में किसी को ग्लूकोज ड्रिप दी है? अगर दी है तो क्यों दी है? Yes, once my sisters had frequent vomiting and loose motion. She couldn't digest any food and the got very weak. So when उसे डॉक्टर के पास लेके गए, then doctor said that her stomach was upset. उसका स्टोमच क्या खराब है, इसीलिए उसे ग्लूकोज ड्रिप दी जाएगी। ही सेड दैट जो ग्लूकोज ड्रिप से उसकी जल्दी क्या हो जाएगी? रिकवरी हो जाएगी। Now next is Nitu teacher used to tell girl to have glucose while playing hockey. Why do you think she did? नीतू की टीचर्स कहती है कि तुम्हें जब तुम भी हॉकी खेल रहे हो तो उस टाइम में तुम्हें ग्लूकोज पीना चाहिए। ऐसा क्यों कहती है? When we play, जब हम खेलते हैं तो उस टाइम हमारे शरीर से बहुत सारा पसीना लगता है, जिसका कारण हमारे शरीर में जो वाटर शुगर एंड साल्ट हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है और हमारी बहुत सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। ग्लूकोज जो सोल्यूशन है हमारे शरीर को फ्रीक्वेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट इज वाई द टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल टू हैव ग्लूकोज व्हाइल दे वर प्लेइंग हॉकी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, Look at the Nitu picture and describe what is happen and how glucose drip being given. हमने अभी पोस्ट हो रही है। The picture show that the glucose drip नीतू को दी जा रही है। The glucose solution is taking in the bottle, जो कि क्या स्टैंड में है। From here the glucose is being injected into the Nitu body drop by the drop with the help of tube and needles. ट्यूब एंड नीडल की हेल्प से जो क्या कहते हैं, जो ड्रॉप्स है, जो ग्लूकोज है नीतू की बॉडी में जा रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका मार्टिन विंडो। एक ओल्ड स्टोरी है, इससे सुन के इट सीम्स सो फनी, ये बहुत ज़्यादा हंसी वाली बात है। देयर वाज अ विंडो, एक खिड़की थी जो कि किसके टमी में थी? मार्टिन की टमी थी। एक्चुअली क्या होता है, जो मार्टिन है उसे गोली लग जाती है राइट इन द स्टोमच, और जिससे कि उसके पेट से बहुत ज़्यादा खून निकलता है। ठीक है। जो वॉन्ड है वो कम्प्लीटली हील्ड हो जाती है आफ्टर सम टाइम, और उसके ऊपर स्किन भी आ जाती है, बट जो होल है वहाँ पे अभी भी है और आप उसमें से देख सकते हो। ओह व्हाट अ चांस फॉर अ डॉक्टर फॉर स्टडी। ठीक है। इसके बाद जो डॉक्टर के पास कितना अच्छा चांस है कि वो स्टडी करने का, कि उनके जो फूड है वो कहाँ जाता है। द स्टोरी सिम सॉल्व, जो स्टोरी है आपको ये पुरानी लग जाती है बट ये ट्रू है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टोरी हेल्प अस ऑल मी ऑन यू, जो मार्टिन की स्टोरी है ये हमें बताएगी, स्टोमच के बारे में बताएगी, जो कि मुझे और तुम्हें। अब स्टोरी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक सोल्जर होता है, उसका नाम मार्टिन है। इन 1822 को वो जब 18 साल का होता है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। उस टाइम उसे क्या लग जाती है? बंदूक लग जाती है, गोली लग जाती है और बहुत ज़्यादा वो बीमार हो जाता है। देन उस टाइम पे जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर बियोमॉट, उसका क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर बियोमॉट क्या करते हैं? उसके जो वुंड को क्लीन करते हैं और उसमें ड्रेसिंग कर देते हैं, मीन्स उसे अच्छे से साफ करके उसमें पट्टी वगैरह डालते हैं। आफ्टर 1.5 ईयर के बाद डॉक्टर फाइंड आउट करते हैं कि जो उसका वुंड है वो कम्प्लीटली हील हो चुका है, बट वहाँ पे एक बड़ा सा छेद हो चुका है। ठीक है। वहाँ पे जो छेद, जो स्किन तो है बट वो क्या है? लूज टाइप की है और लाइक वॉशर इन द फुटबॉल, ऐसा लग रहा है फुटबॉल जैसा है। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू द मार्टिन स्टोमच। आप उसे प्रेस करोगे तो आपको उसके स्टोमच के अंदर से, उसके पेट के अंदर से देख सकते हो। Not only that, the doctor could also find out that the stomach by putting a tube in the hole. इसके अलावा जो डॉक्टर ये भी देख सकता है कि उसके पेट में, उसके पेट से जो भी जो फूड है वो उस छेद से निकाल सकता है एक ट्यूब डाल के।
डॉक्टर म्यूर फेल्ट दैट उन्होंने इनको एक खजाना मिल गया है। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन द स्टोमैन? 9 ईयर, उसने 9 ईयर किया। ड्यूरिंग दिस टाइम जो मार्टिन है वो बड़ा हो गया और उसकी शादी भी होगी। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिडंट नो हाउ द फूड वाज डाइजेस्ट। 1822 से पहले तो साइंटिस्ट से उन्हें पता ही नहीं था कि जो फूड है कैसे डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड, जो कि लिक्विड डाइजेस्टिव जूस होता है वो हमें स्टोमच में हेल्प करता है। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग फूड वेट और स्वीट और डज इट हेल्प इन डाइजेशन? ये सारी चीज़ें कुछ नहीं पता थी। आफ्टर 1822 जब डॉक्टर ने उसके पेट की स्टडी की तब पता चला। डॉक्टर बियोमोट टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टोमच, उन्होंने उसके पेट से कुछ एक जूस निकाल दिया। ही वांटेड टू नो व्हाट विल बी हैपन टू द फूड दैट केप्ट इन द ग्लास फिल्ड इट। ठीक है, वुड इट डाइजेस्टेड ऑन एयर फ्रॉम दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, उसके पेट से कुछ खाना निकाला, उसे एक ट्यूब में रखा और उन्होंने देखा कि यार ट्यूब में जो खाना वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है कि नहीं होता। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ ट्यूब उन्होंने उसके पेट से कुछ जूस निकाला। एट 8:20 उन्होंने ही पुट 29 पीसेज ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीलीटर ऑफ जूस। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर, जैसे उसका पेट का टेम्परेचर था उसी टेम्परेचर में लाया, जो कि अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस था। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM ही फाउंड दैट जो पीसेज ऑफ जो फिश थे वो क्या हो गए थे, बिल्कुल ही डिसॉल्व हो गए थे, मिल गए थे। देन डॉक्टर मार्टिन ने दूसरे चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। देन उन्होंने ही गेव मार्टिन, उसके बाद उसने मार्टिन को सेम फूड दिया एट द सेम टाइम। इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट फूड आइटम के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। ठीक है, इससे उन्होंने जो भी फूड आइटम देते थे उसका एक रिकॉर्ड रखते थे, एक टेबल बनाते थे। फॉर एग्जांपल है, उन्होंने फूड आइटम है उसका टाइम दिखा। जो अनबॉइल्ड मिल्क है उसे 2.5 आवर लगता था पेट में डाइजेस्ट होने में। अगर वही उन्होंने डाइजेस्टिव जूस जो निकाला हुआ था एक ग्लास में तो उसे 4 आवर 45 मिनट लगते थे। बॉइल्ड मिल्क को 2 आवर, ठीक है, ग्लास वाले का लिखा हुआ है। फुल बॉइल्ड एग को भी लिखा हुआ है, हाफ बॉइल्ड एग को लिखा हुआ उन्होंने, रॉ एग और बीटन एग का लिखा हुआ है एंड रॉ एग का लिखा हुआ है। सो व्हाट डज आवर स्टोमक डू, हमारा स्टोमक क्या करता है। डॉक्टर बियोमोट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने पेट डाइजेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे उन्होंने सीक्रेट फाइंड आउट किए। ही फाउंड दैट द फूड डाइजेस्टेड फास्टर, जब हम फूड जो हमारे पेट में होता है तब वो बहुत जल्दी पच जाता है, जैसे हमने टेबल में आपको ऊपर दिया गया हमने उसमें पढ़ा है। आवर स्टोमक जो है वो क्या करता है, फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है। डॉक्टर ने ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिडंट डाइजेस्ट प्रॉपर्ली व्हेन मार्टिन वाज डेड। वो कहते हैं कि फूड हमारा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता जब हम बीमार होते हैं या फिर जब हम दुखी होते हैं। ही ऑल्सो फाइंड दैट जूस इन आवर स्टोमक क्या एसिडिक नेचर में होता है। हैव यू हियर्ड एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? ठीक है, जब वो कुछ खा लेते या फिर कुछ पचा हुआ, जब वो कुछ तला हुआ खा लेते, स्पेशली एसिडिटी की प्रॉब्लम की नहीं होती जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, जो बड़े एज वाले हो जाते हैं, अडल्ट को हो जाती है, क्योंकि वो हम क्या हम तो खेलते रहते हैं जिसके कारण एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होती, बट उन्हें ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर मोनो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे। व्हाट डिड यू से, नो दे डिडंट शूट। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, ये डू यू लाइक द, आपको लगता है आपको मॉर्टन की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप द स्टोरी ऑफ अपने स्टोमच की स्टोरी बताओ, जो भी है। थिंक एंड इमेजिन है, इफ़ यू हैड इन द प्लेस ऑफ डॉक्टर म्यूमोट व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वुड हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट। इफ़ आई वर इन द प्लेस ऑफ डॉक्टर म्यूमोट आई वुड हैव डन विद चपाती, कुकम्बर एंड खिचड़ी, क्योंकि वो बाहर के थे इसलिए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो भी वहाँ के खाना खाते थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बट अगर हम डॉक्टर मोमेंट की जगह होते तो हम चपाती, कुकम्बर एंड खिचड़ी का स्टोमच कर। आई वुड टेकन आउट द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द मार्टिन स्टोरेज एंड ऐड इक्वल क्वांटिटी ऑफ दिस जूस इन द इक्वल क्वांटिटी ऑफ 3 फूड टेकन। आई वुड हैव चेक्ड फॉर द टाइम, मैं उसके बाद टाइम चेक करूँगा कि इस फूड को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा। नाउ नेक्स्ट है गुड फूड एंड गुड हेल्थ। डॉक्टर पन्ना हैज़ 2 पेशेंट, एक का नाम होता है रश्मि, एक का नाम कैलाश है। आपको पिक्चर्स दी हुई है, उसके पिक्चर्स को देखिए। ये रश्मि 5 ईयर की है, कैलाश 7 की है। शी टू लुक अबाउट 3 ईयर्स की लगती है। शी बहुत ज़्यादा, उसकी आर्म्स थिक है, लेग भी उसकी बहुत ज़्यादा पतली है और जो उसका स्टोमच है वो क्या है, बैलून जैसा लगता है और वो जल्दी बीमार हो जाती है, जल्दी थक जाती है, स्कूल भी प्रॉपरली नहीं जा सकती और अच्छे से खेल भी नहीं सकती। कैलाश की बात करें, वो अपने एज से
बड़ा लगता है, वो उसका बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है और वो चैबी सा लगता है, ठीक है। उसके लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, वो एक्टिव नहीं है और वो स्कूल भी बस के द्वारा जाता है और अपना बहुत ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है, टीवी देखने में लगाता है। फूड क्या, शी इज़ लकी, वो लकी तब रहेगी अगर वो इफ़ शी गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन अ होल डे। फूड क्या, ही डजंट लाइक टू ईट, अगर वो लकी है तो उसे एक दिन में क्या मिल जाएगा, थोड़े सा राइस मिल जाएगा और 1 रोटी खाने को मिल जाएगा। अगर हम कैलाश की बात करें तो वो क्या खा रहा है, ही डजंट लाइक टू हिम होम कुक्ड फूड लाइक दाल, वेजिटेबल एंड रोटी। वो सिर्फ चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम मार्केट खाता है, जिसके कारण उसका पेट ऐसा है। Dr. Panna measured the height and weight of the both the children. She told that there is one treatment है जो कि क्या है, अच्छा भोजन, ठीक है। Now discuss why do you think Rashmi could eat only 1 roti in a whole day? हमें ऐसा क्यों लगता है, रश्मि was too बहुत ज़्यादा पुअर है, जिसके कारण वो प्रॉपर मील अफोर्ड नहीं कर सकती। यही रीज़न है कि वो एक दिन में 1 ही रोटी खाती है। Now do you think कैलाश would like games and sport? नो, आई थिंक कैलाश वुडंट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट बिकॉज क्या है, वो फैट एंड फ्लैबी है, ठीक है, और बॉडी जैसे उसकी बॉडी शो कर रही है और उसने कभी भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है। वाई डू यू थिंक, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड से आपका क्या मतलब है? प्रॉपर फूड इज वेल विच कंटेन एडुकेट अमाउंट ऑफ फूड, जैसे जिसमें न्यूट्रिशन एलिमेंट होते हैं एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन। Why do you think that the food of रश्मि एंड कैलाश was not proper? आपको क्यों लगता है रश्मि, क्योंकि रश्मि को इनफ फूड नहीं मिल रहा था, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण, एंड जो कैलाश है जंक फूड के ऊपर डिपेंड था, जिसमें के कारण उसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं थी। देन फाइंड आउट करना है आपने अपने ग्रैंडफादर या फिर आपके घर में जो बड़े हैं, आपने उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है आप कौन सा फूड खाते थे और व्हाट वर्क दे डू व्हेन दे वर योर, जब आपकी एज के थे तब वो कौन सा काम करते थे। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटी एंड डेली डाइट, आर दिस सिमिलर और डिफरेंट टू योर ग्रैंडफादर डिड। अब इसमें मैंने आंसर लिखा हुआ है, My grandfather used to eat dal, green vegetable, roti, milk and fruit. They used to do more physical activity जो कि हम आज के मुकाबले कर रहे हैं। They used to go to school by cycle या walking. They also used to help their parents in their daily like work करते थे, किचन में केटल्स की हेल्प करते थे। बट टुडे हमारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हम दाल, रोटी और वेजिटेबल, इसके साथ साथ हम बहुत सारे जंक फूड लाइक चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक खा रहे हैं। इसके अलावा हम बहुत कम फिजिकल वर्क कर रहे हैं और हम स्कूल बसेस में जा रहे हैं। हम सोफे में बैठना मोस्टली अपना टाइम टीवी देखने और मोबाइल खेलने में बिता देते हैं। ये हमारा डिफरेंट है। नाउ प्रॉपर फूड एवरी चिल्ड्रन हैड। आपने 2 चिल्ड्रन की स्टोरी याद है। कैलाश को होम कुक्ड फूड नहीं पसंद था, वही रश्मि को उसे खाना ही नहीं मिलता था। अबाउट हाफ इन अवर कंट्री है जो रश्मि जैसे हैं, जिन्हें प्रॉपरली खाना नहीं मिलता, जिसके कारण उनकी जो बॉडी का विकास नहीं हो जाता और वो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। बट हर चिल्ड्रन के पास क्या राइट है, उसे प्रॉपरली फूड मिले। अब थिंक एंड डिस्कस है, आपने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना और इसके आपने आंसर्स देने हैं। विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर थोड़ा लेंथी था बट मैंने सारे क्वेश्चन आंसर ट्राई करने का कोशिश की है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।